IMF की कौन सी सख्त शराइत होंगी, अवाम पर मजीद कितना बोझ डाला जाएगा, हालात का मारा किसान, मजदूर और तनख्वाहदार तबके को शहबाज हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेगी, पेट्रोल, बिजली और गैस के बिल्स अवाम की दस्तरस में होंगे या नहीं, नए बजट में हुकूमती बड़े दावे के मुताबिक महंगाई की शरह कम हो सकेगी, वफाकी बजट 2025 आखिर कैसा होगा। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे मायानाज माशी तज्जियाकार और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब, और इनसे जानेंगे कि इस बजट में आम आवाम के लिए क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी शब्बर साहब बताइएगा कि इस बजट में किस सेक्टर के लिए जो है वो खुशखबरियां हैं, किस सेक्टर के लिए जो है वो मुश्किलात होंगी, सैलरी क्लास के लिए क्या कोई खुशखबरी मौजूद होगी कि नहीं, थोड़ा सा बताइएगा कि आने वाला बजट कैसा होगा। देखिए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो आने वाले बजट में कोई सब्सटेंशियल रिलीफ किसी भी तबके को मिलने की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ माइनर और एक थोड़ी हद तक एडजस्टमेंट सैलरी के अंदर हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ कह लें या कोई ऐसी चीज़ जो कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क डाल सके वो होने वाली है। जो आज की पोजीशन है वही रहेगी, ना कोई बहुत खराबी की तरफ जाना है, ना कोई बहुत अच्छाई की तरफ जाना है। सही, खराबी की तरफ तो नहीं, लेकिन अगर IMF में हैं तो क्या मजीद टैक्सेस लग सकते हैं या नहीं, सैलरी क्लास के लिए कुछ रिलीफ होगा ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये अगर इस तरह के कोई कट्स, अगर फार्मर्स को भी कोई रिलीफ दिया जाता है, छोटा मोटा रिलीफ ही सही, या सैलरी क्लास को दिया जाता है तो उसको कहाँ से कॉम्पनसेट करेगी हुकूमत, तो क्या कोई न्यू टैक्सेस की उम्मीद हम करें, ये भी बताएगा। देखिए, दो चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। वो ये है कि जहां तक आप रिलीफ कह रही हैं कि गवर्नमेंट कहां से कंपेंसेट करेगी जी, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि हमारा पिछले साल का जो इंटरेस्ट सर्विसिंग का कॉस्ट था वो 9,700 अरब था। सही, उस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था। बिल्कुल। अब इस साल हमारा इंटरेस्ट रेट 11 के करीब है, तो जो हमारा डेट सर्विसिंग का कॉस्ट आएगा वो 8,700 आएगा। तो हमारे पास उस मद में 1,000 बिलियन बचेगा। जो 1,000 बिलियन बचेगा उसमें से हम तकरीबन 600 अरब या 700 अरब अपने दिफाई खर्चात में इंक्रीज करेंगे, और वो 300 अरब जो बाकी बचेगा उसको हम हो सकता है थोड़ा बहुत सैलरी में दे सके। और हम IMF को ये कहेंगे कि जो हमारी इंक्रीज इन टैक्सेशन है वो हमारे एफर्ट से आएगी या हमारे ग्रोथ से आएगी। हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगाना चाहते। ये तकरीबन आइडियल बजट है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करना है IMF को। बाकी सब जो आपको सुन रही है ये कहानियां हैं। मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में बता दिया कि बजट क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, कीपिंग योर एक मैसिव एक फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, इन तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड, चेयरमैन FBR भी आप रहे हैं, वेरी पावरफुल वन, वेरी एग्रेसिव, वेरी पैशनेट, आई मस्ट से। आपने बड़ी कोशिशें भी की थी चेंजेस लाने की जो आपके बस में था। आप क्या समझते हैं कि अगर आप आज चेयरमैन FBR बैठे होते तो आप क्या हुकूमत को एडवाइस कर रहे होते कि टैक्सेस कम किए जाएं ताकि इकॉनमी थोड़ी सी इसमें कोई एक्टिविटी है, या ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगाए दिए इन पर लगाने चाहिए ताकि IMF की डिमांड जो भी हमारा शॉर्ट फॉल है उसको हम ब्रीच कर सकें। और प्लस ये भी साथ बता दिया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज आप समझते हैं कि टैक्स से बचे हुए जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जा सकते। एवरीवेयर इज ए टैक्स। जो चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो टैक्स तो हर जगह पे लगा हुआ है। कोई ऐसा कोई है कोई आपके ख्याल सेक्टर बचा हुआ जहाँ से पैसे को नचोड़े जा सकते हो, निकाले जा सकते हो? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक पहला वाला सवाल है कि जो अब पाकिस्तान जिस शक्ल में चला गया है उसमें टैक्स का रेट बढ़ाना या टैक्स की शरह को बढ़ाना या टैक्सेस को मजीद लगाना वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है
और अगर आपने मजीद टैक्सों को, मेरा कहना है कि कम नहीं किया, तो इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी और बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट होगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी राइज हो जाएगी और हम एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं कल भी किसी प्रोग्राम में बता रहा था कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है, या मीडियम सेक्टर, इसका साइज कम हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टैक्स बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको हमें कम करना है और हमें लोगों को ये इवन 17% का जो टैक्स रेट है सेल टैक्स का, इसको भी कम करके नीचे लेकर आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर मैं चेयरमैन FBR होता तो मैं यही करता। अब दूसरी बात जो है वो हमें जो करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे, वो ये है कि अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सेक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है, फॉर एग्जांपल शुगर का सेक्टर है, टोबैको का सेक्टर है, फर्टिलाइजर का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, इन सेक्टर में हम ट्रैक एंड ट्रेस लगाएंगे और प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे और पूरी ट्रेल को अंदर कंट्रोल लाएंगे। मुझे बताइए कि जब से मैं 2000 से वापस आया हूँ, ट्रैक एंड ट्रेस में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। तीसरी बात, हमने जो पॉइंट ऑफ सेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो भी तकरीबन रुक गई है, वो भी नहीं आ पा रही। जहां तक सवाल है कि कौन से तबके जो टैक्स नहीं देते, हमें उनसे टैक्स लेना चाहिए, उनमें रिटेलर, होलसेलर और आड़ती हैं, जो टैक्स का, उनकी जो टैक्स की शरह है रिकवरी की, वो बहुत ज़्यादा कम है और वो नहीं देते और किसी गवर्नमेंट के अंदर इतनी सलाहियत और इतनी ताकत नहीं है कि उनसे टैक्स ले सके, तो सारा का सारा बोझ कंज्यूमर पे पड़ रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जहाँ तक सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ग्रोअर्स पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की केस नहीं बनता है, मगर जो दरमियान में मिडिल मैन है एग्रीकल्चर का, वो बेतहाशा पैसे बना रहा है और उसको भी हम टैक्स सिस्टम में नहीं ला सके हैं। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से सर एक आपने इशू को एड्रेस किया है, मस है, एग्रीकल्चर की बात की और आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत कम यहाँ अर्बनिटीज़ हैं जो इस तरह मसले को समझते हैं जैसे आपने समझा, अदरवाइज इट्स अ वेरी पॉपुलर स्लोगन कि एग्रीकल्चर को टैक्स करें। और इस साल जो ये आई है यहाँ पे इसकी नेशनल फाइनेंस कमेटी की या अकाउंट्स कमेटी का जो ये फिगर है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, इट्स शॉकिंग 0.56%। एग्रीकल्चर नीचे गई है, जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल आप बता रहे हैं वो नीचे गए हैं, इंडस्ट्री आपकी कम हुई है, और एग्रीकल्चर जो 60-70% आपकी ग्रोथ में रोल प्ले करती है, वो तो 0.56% गई है। इस साल गंदम की हमने कीमत देखी, पिछले साल इन्होंने इंपोर्ट कर ली थी सर, वो किसान तबाह हुआ कि उसको गंदम का रेट नहीं मिला। फिर इस साल हमने देखा है कि 4000 रुपये उनको फी मंथ से उसको 2200 तक ले गए। तो रूरल इकानमी तो तबाह होकर रहेगी और एग्रीकल्चर जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो शॉकिंग कि 0.56%, नेवर हर्ड ऑफ इट, कि हमारे 3-4 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं इतनी नीचे गई है कि एग्रीकल्चर तो इनके फोकस में नहीं है सर। वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो कहाँ से कमा के दें, लोगों को तो अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे इसमें देहातों में सर, ज़राअत से। देखिए कलासा साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में टैक्स की बात करते हैं, तो वो ग्रोअर पे टैक्स करने की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का आम जो किसान है, जिसके पास एक होल्डिंग है, उसमें से आप टैक्स ले नहीं सकते, बल्कि उसको आपको पैसे देने हैं। तो दरमियान में ताजिर और आर्थिक तबका है जो कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो ग्रोअर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल आज़ादी से फिर रहा है। किस रेट पर वो आपसे सब्जी, किस रेट पर आपसे दूध, किस रेट पर आपसे वो जानवर, किस रेट पर आपसे वो चीजें खरीदता है, किस रेट पर वो बेचता है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और हम बार बार ये एक कहानी पेश कर देते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। दूसरी बात जो हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास इस वक्त कॉटन जो है वो अच्छी, बिल्कुल तकरीबन अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल ही नहीं है। जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी वो उस वक्त बढ़ेगी जब हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना सकेंगे, और वैल्यू एडिड के लिए हमें अच्छी कॉटन चाहिए। और पाकिस्तान में कॉटन की वैरायटी वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है बनिस्बत बेहतर होने के। मुझे अभी कोई कॉटन वाले बता रहे थे कि वो पाकिस्तानी कॉटन से 25, 26, 30 काउंट से ज्यादा बेहतर धागा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इस कॉटन की इस लेवल की कॉटन उगा रहे हैं, तो हम कौन सी वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को बढ़ाने जा रहे हैं।
तो रास्ता साहब बात यह है कि मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में एक बात कही थी कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक काम करना है, वो ये है कि हम सच बोलना सीख जाएं।